village and post Gandharvapur, district 24 Parganas, PS Badulia, West Bengal. ग्राम भरी, बड़ा पोस्ट बिरौल, ये हमारा जिला हुआ दरभंगा बिहार में। हरचंदपुर बनके गांव, पोस्ट हमजेपुर पठान, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश यूपी। लोग शहर में इसलिए आते हैं ताकि वो सोचते हैं मैं आगे बढ़ सकूं, ज़िंदगी में थोड़ा कुछ बन सकूं, काम वाम भी करके घर बना सकूं, घर बसा सकूं, बच्चे को अपने परिवार को सही सलामत रख सकूं। दिल्ली तो हम जानते नहीं हैं, दिल्ली क्या होता है, दिल्ली जानते हैं, यही मेरा शहर है दिल्ली। शहर किसको कहते हैं? जब हमने गांव में था तो यही सोचा दिल्ली कैसा है, किस तरह का है, वहाँ क्या चीज़ है। लोग बाग कहते थे कि भाई दिल्ली बहुत बढ़िया जगह है और वहाँ देश का राजधानी है। हमने कहा अच्छा भाई हम भी चलेंगे दिल्ली शहर देखने। গ্রামে যেহেতু ছিলাম অনেক বহু দিন ছিলাম, গ্রামের কথা তো মনে পড়ে। দিল্লি তো হ্যাঁ এখন তো বাড়ি। পুজোর জন্য নিয়ে যায়, কেউ ঘর সাজানোর জন্য নিয়ে যায়, ডেকোরেশনের জন্য, মানে কারোর জন্মদিন হলো তার জন্যে, সব বিয়ে থাওয়ার জন্যে, কেউ মারা গেল তার জন্যে আর কি, তার চড়ানোর জন্যে। এখানে তো আমার বিজনেস চলছে, হ্যাঁ ফুলের দোকান তো ভালোই চলছে। আর এই বিজনেস এর উপর দিয়ে আমার দুই ছেলে মেহনত করে পড়াচ্ছি তাদেরকে, হ্যাঁ তাদের লাইফটা তৈরি হয়ে যাবে, এটাই মানে আমার সার্থক, জীবন সার্থক। হ্যাঁ গ্রামে থাকলে হয়তো এই সুযোগগুলো আমার ছেলেরা পেত না। हम जो रहने वाले हैं बिहार के रहे हूँ, हो गया 15 साल हो गई। जब अपना कारोबार वहाँ नहीं चला तब मैं सोचा चलो भाई अब बाहर। सड़क पर काम करता हूँ, मजबूरी है, 100 रुपया कमाने से गुजारा चल नहीं रहा है, इसीलिए सड़क पर बैठा हूँ। दिन में 100 रुपया कमाता हूँ। हिंदुस्तान में दिल्ली एक ऐसा शहर है जो गरीब से गरीब आदमी आकर के यहाँ रह सकता है, गुजारा कर सकता है और कमा खा सकता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है, आए तो इस शहर में सपना पूरा करने की वजह से। सपनों को शहर है सही कहते हैं। ज़्यादा अगर हंसता है तो लगता है जैसे कि गुस्सा हो रहा है, और अगर गुस्सा होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि अब तो बस इसके साथ जो मर्जी कर लो, इसको मार भी दो कुछ नहीं होगा। तो मेरा पक्का दोस्त वही है, दोस्ती नहीं भाई भी वही है, यहाँ पे सब कुछ वही है। मैं पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद पार्क नंबर 8 में रहता हूँ, वहीं सोता हूँ। बहुत सारे बिन गिनती के लोग सोते हैं, कितने सारे लोग होते हैं। हर ठंडी में 10-15 लोग मर ही जाते हैं,
क्योंकि उनके पास ओढ़ने का सामान नहीं होता है। पिछले 12 साल से हम इसी पार्क में रह रहे हैं, हमें पता है बस कैसे। हम तो बोलते हैं हमारे अलावा भगवान करे कोई ना आए यहाँ पर, बस हम ही है जो ऐसे ज़िंदगी काट, क्योंकि कोई भी नहीं काट सकता है। यहाँ पे चहल पहल एनी टाइम रहती है, रात हो या दिन। बहुत ही पागल जगह दिल्ली। ये सारी गाड़ियाँ और इतने सारे लोग, मतलब बहुत ही पागल जगह है। मैं इमरान को पिछले 1 साल से जानता हूँ। मतलब दोस्त होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। जब मैं छोटा था ना तो मैंने अपनी मम्मी को भीख मांग के खिलाया। पहले कनार पुलिस सीपी ऐसे बहुत जगह जाता था, अब सिर्फ पार्क में रहता हूँ मैं। इतना पैसे नहीं होता हमारे पास जो वहाँ जाए। आइसक्रीम भी खाऊंगी तो 20 रुपए की है, वो 3 रुपए की आइसक्रीम मिल रही है यहाँ, वही खा लेते हैं। बच्चे सड़कों पर रहते हैं, उनको बहुत सारे खतरा होता है, जैसे सेवा कोटी है वो पकड़ के ले जाती है, और पुलिस वाले वो मारते। अभी इतने छोटे हम, हमारे ऊपर अभी से जिम्मेदारी आ जाती है, यार पैसे कहाँ से आएंगे, कम्बल कहाँ से लेंगे, लैप कहाँ से लेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे। बचपन निकल गया हमारा पता ही नहीं चलता है। हमारे शरीर में कपड़े इतने गंदे होते हैं, लोग देख के बोलते हैं तो नहीं कैसा है, चोर है क्या है। उनका तो घर है, उनको मतलब ही नहीं है दूसरा घर हो या ना हो। मैं अपनी ज़िंदगी से ये चाहता हूँ हमारा एक घर हो, अपने परिवार को मैं सही से रख सकूँ और मैं भी खुद सही से रख सकूँ। वो वही रह सकता है जिसके 10,000 रुपये महीने की सैलरी हो, वही रह सकता है इस दिल्ली में, वही अपना घर बना के रह सकता है। घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना घर में जैसे भी रहो, मगर पार्क में रह नहीं सकते ना ऐसे। আমি মালদা থেকে এসেছি এখানে কাজ করার জন্য। আমি 1 বছর থেকে এখানে কাজ করি। 50 দিনে 6,000 টাকা দিচ্ছে এখানে। 50 দিনে এবার আমরা বাড়ি চলে যাই, আবার বাড়ি যাব, ফের বাড়িতে মোটামুটি 15 দিন 1 মাস থেকে আসবো বাড়ি থেকে। যে 20-25টা লেবার হয় আমরা নিয়ে আসছি, আর ফের খাটিয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবার লেবারটা। जब 15-16 साल का था लेबर काम कर रहा था। लेबर किंग में अपनी कंपनी दी है बना के, जुग्गी कंपनी, उसी जुग्गी में रहती। अगर आप कभी झुग्गियों में नहीं रहे हो तो आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि झुग्गियों में लोग बाग कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते। बांस लाएंगे, रस्सी लाएंगे,
बांस को काटे खूटेंगे, छिटाई लाएंगे, उसको बांधेंगे, फिर तिरपाल डालेंगे, फिर रहने का अवस्था होगा। झुग्गी तो झुग्गी है, जमीन आसमान तपता है, तिरपाल गर्म होता है, हम लोग का दम निकलता है मुँह। बारिश होती है तो तिरपाल डालते हैं, फिर भी टपकता है। सर्दी में तो अल्लाह ही को मालूम कि कैसे हम लोग ज़िंदगी काटा हूँ। खास हम भी अगर यहाँ आके बस गए, हम भी अगर पैसे वाले हो गए, हम भी एक फ्लैट खरीद लिए तो हम भी तो मतलब दिल्ली वाले कहलाएंगे या और भी पब्लिक कहेंगे कि खास यहाँ का रहने वाले हैं। ये जो पेड़ है उसके साथ मेरे स्कूल है, उसके पीछे मेरा घर है और मैं वहीं रहती हूँ। 2-3 साल पहले की बात है, हमारे स्कूल के पीछे ना एक ब्रिज बनने लगा, मिट्टी उड़ती थी, गड्ढे खुदते थे, हाँ, फिर फ्लाईओवर बनने लगे, फिर ब्रिज बनने लगे, फिर सड़कें बनने लगी, हर जगह खुदाई खुदाई चल रही थी। तो सब कहते थे कि ना यहाँ पे कुछ होने वाला है। To our friends from other countries, let me say, India is a diverse and beautiful nation. I am sure you will experience it in all its hues and cherish it. And over 6 lakh labourers are working 24 hours to make Delhi a world-class city ahead of the Commonwealth Games. Now, according to That's a bird's eye view of this fantastic stadium. This roof which you are seeing. वो जो आपको बड़ा बड़ा लाइटों वाला स्टेडियम दिख रहा है ना, बहुत सुंदर, उसकी जगह पे पहले मेरा घर था, लेकिन अब नहीं है। सरकार ने तोड़ के वहाँ बहुत बड़ा स्टेडियम बना दिया, बड़े बड़े लाइटों वाला। यमुना माता जो है सन 80 से पहले बिल्कुल साफ़ सुथरी हुआ करती थी। मेरे होश की बात है कि इतना निर्मल जल हुआ करता था कि अगर इसके अंदर जो 10 फुट पानी के अंदर आपने सिक्का डाल भी दिया वो भी नज़र आया करता था। धीरे धीरे जो है सन 80 के बाद में जो है इसके किनारे जो है कॉलोनियाँ बढ़ती चली गई और इसके अंदर जो है तरह तरह के गटर और नाले इसके अंदर सीधे जा कर के डायरेक्ट इसमें मिला दिए। उससे नदी का जो है बिल्कुल सारा का सारा कुछ ख़त्म हो गया।
इससे पहले हम रहते थे जमुना पोस्ता पे, लाल किला के पीछे। उस टाइम हम लोग वहाँ करीब 25-26 साल हम लोग वहाँ रहे। बहुत जैसे कठिन से हम लोग वहाँ एक घर बनाए थे, झुग्गी झोपड़ी बनाए थे। 25 साल का मेहनत का सरकार 2 घंटा भी नहीं लगा। ऐसे हमें निकाल के फेंके जैसे मैं कीड़ा मकोड़ा हूँ। कीड़ा मकोड़ा जैसा फेंक दिया सरकार निकाल के। झुग्गी टूटा लगा था, वहाँ डरा भरा लगा था। सरकार बोला से और कहूँ जगह दे रहा हूँ, जगह दिया था। लोग वहाँ से यहाँ फिर भेजा कॉलोनी, जे कॉलोनी भवाना। और फिर यहाँ आने के बाद में फिर हमने ये सोचा था कि हम ज़िंदगी में मकान नहीं बना पाएंगे। उसके बाद मैं आई तो 3 महीना रोड पर रही, सड़कों पर आंधी तूफान में बारिश में भीगती रही। कोई सड़क नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, कोई पानी नहीं था, और जो हम लोग को रोजी रोटी था, जो हम वहाँ काम करते थे, उसमें भी बहुत तमाम दिक्कतें आई। यहाँ आने के बाद में नए सिरे से सभी लोगों को जीना पड़ रहा है। ये डर लगा रहता था कि कब आग लग जाएगी, कब क्या होगा, क्योंकि एक तो गलियां बहुत छोटी छोटी हैं, इधर झुग्गी, आग लगती है तो भागने का मौका नहीं मिलता था। तो मतलब रात को सो भी नहीं पाते थे, दिन में अपना घर छोड़कर कहीं जा भी नहीं पाते थे। वो कॉलोनी वाले को, गांव वाले को भगा सकते, सरकार नहीं भगाएंगे। पर हम झुग्गी झोपड़ी वाले कीड़ा मकोड़ा हैं। जब सरकार यहाँ भी जो हमें पर्ची जो दिया यहाँ पे, क्या बोले कि 5 साल तक अगर सरकार को ज़रूरत पड़ा तो यहाँ से भी आपको हटाना पड़ेगा। ख्वाब तो देखने से कोई चूकता नहीं है। ख्वाब तो इतने देखते हैं लोग कि हमारा अच्छी नौकरी मिले, अच्छा काम धंधा चले, हमारे बाल बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, और क्या कहते हैं, हम भी लोगों से ऊपर चढ़े। पर ख्वाब ऐसा है कि ख्वाब पूरा नहीं होता है, लेकिन देखना फिर भी ज़रूरी है ख्वाब।